हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जो वीडियो बना रही है, इस वीडियो पे मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक में आज के जनरेशन के जो हस्बैंड है वो पहले के जनरेशन से हस्बैंड में कैसे डिफरेंसेस है और उसमें क्या पहले के जनरेशन में गुड पॉइंट्स थे हस्बैंड के और आज के जनरेशन के हस्बैंड में कैसे डिफरेंसेस आए हैं और क्या अच्छे पॉइंट्स है और क्या बुरे पॉइंट्स है, डिस्कस करते हैं। People often say relationships were better in the old days, but today's husbands are bringing something new to marriage every day. So, here I am going to discuss 10 points how modern husbands are changing the definition of a happy marriage. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारे पॉइंट्स सुनिएगा और लास्ट में अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा कि आप इन 10 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स में सहमत है और कौन से पॉइंट में आप सहमत नहीं हैं। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आज के हस्बैंड्स में मैं बोलूँ तो आजकल के हस्बैंड बहुत ही एक्सप्रेसिव है अपने इमोशंस को लेके। पहले के हस्बैंड्स थोड़े शाय होते थे अपने लव को एक्सप्रेस करने में। वो जनरली आई लव यू या फिर हग करना या तो फिर आपको सामने दूसरों के सामने लव दिखाना वो बहुत ही नहीं करते थे, जनरली नहीं करते थे बिकॉज दे वर टू शाय। आज के हस्बैंड जनरली अपने वाइफ्स को आई लव यू रैंडमली बोलते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करते हैं और उनको शो करते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन देयर लाइफ। जो कि पहले के हस्बैंड्स कंपेयर टू इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते थे अपने इमोशंस शो करने में जितने आज के हस्बैंड्स अपने इमोशंस शो करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अगर उनकी वाइफ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो अपने वाइफ से प्यार करते हैं तो वो एक्सप्रेस भी करते हैं। देखा जाए तो मेरे हस्बैंड भी उनका जो भी इमोशंस है मेरे लेके वो एक्सप्रेस हमेशा करते हैं ताकि मुझे भी अच्छा फील हो कि मेरे हस्बैंड क्या फील करते हैं और जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस भी करते हैं ताकि अपनी वाइफ को भी वो खुश रखे। तो मुझे लगता है कि आजकल के हर हस्बैंड्स मोस्टली बहुत एक्सप्रेसिव हो गए हैं अपने इमोशंस अपनी वाइफ को शो करने में कंपेयर टू हमारे पापा के ज़माने के जो हस्बैंड थे या उसके पहले ज़माने के जो इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। इसलिए नहीं कि वो अपने वाइफ से प्यार नहीं करते या कुछ, बस इसलिए कि पहले के जनरेशन में इतना शो करने का मौका नहीं हो, इतना शो वो नहीं करते थे, बहुत शाय होते थे। एक गैप होता था कि आप इतना ईज़िली आप नहीं बोलते हैं, जो भी आप बोले। बट आज वो चीज़ बहुत चेंज हो गया है, मुझे ये लगता है। एंड सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल हर हस्बैंड्स करते हैं बिना किसी शर्म के या बिना किसी हेजिटेशन के हैं, वो है अपने वाइफ को हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करना। यस, पहले के हस्बैंड्स आप देखेंगे नहीं होते थे वो कंपेयर टू, या तो उनको टाइम नहीं था या तो वो उस पद पे थे कि वो सोचते थे कि नहीं हम घर के काम मर्द लोग जो बोलते हैं ना पहले के ज़माने में वो नहीं करते। बट आज के जनरेशन के जो हस्बैंड है वो कंधे से कंधे मिला के अपने वाइफ को घर के कामों में भी टोटल सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन टीम वर्क। ये ऐसा नहीं है कि ये काम औरत का है, वाइफ का है, वो काम वो ही करेगी और ये मर्दों का काम है वो मर्द ही करेंगे। नहीं, आजकल हस्बैंड इक्वालिटी और टीम वर्क में डिपेंड कर बिलीव करते हैं कि हर काम दोनों कर सकते हैं। तो घर के लेडीज़ में वो कुकिंग में हुआ, डिशेस में हुआ, वॉशिंग में हुआ, मार्केट का काम हुआ, जो भी काम हो, हर चीज़ में हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं ताकि बर्डन सिर्फ वाइफ के ऊपर ना हो और वो दोनों मिल के काम करे ताकि सब काम दोनों टीम वर्क में करे ताकि दोनों का रिश्ता बना रहे। और ऐसा नहीं है कि वो उसका काम है उसका काम है। आजकल देखा जाएगा तो जनरली हर घर में होता है कि हस्बैंड अपने वाइफ को हर हाउस होल्ड काम में भी बराबर के सपोर्ट करते हैं। अगर वाइफ बीमार है तो हस्बैंड कुक कर लेते हैं, चाय बना देते हैं, खाना बाहर से या तो मंगा लेते हैं अगर उनको कुकिंग नहीं आते हैं, बट वो हेल्प करते हैं। और वाइफ को नहीं होता है कि आपको करना है तो तुम ही को ही करना है, ऐसा सिस्टम आजकल नहीं होता है, जो कि बहुत बड़ा चेंजेस आज के हस्बैंड में हम लोग को देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट देखा जाए तो आजकल के जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व फादर्स उभर के आ रहे हैं। वो बच्चों के साथ आज के हस्बैंड एज ए फादर जितना इन्वॉल्व है वो कंपेयर टू पहले के फादर्स उतने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे। आजकल के फादर्स
बच्चों को संभालते भी हैं मदर्स के साथ, उनके डायपर्स तक चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे को अगर मदर बिजी है तो उनको फिट भी कर देते हैं। स्कूल के एक्टिविटीज मेनली अगर कुछ होते हैं तो फादर इक्वली जाते हैं, या तो पेपर सबमिट्स हो, पेपर लेने जाना हो, या तो एनुअल फंक्शन में बच्चे पार्ट करें तो फादर इक्वली जाते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने कि हाँ मेरा बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके फादर का उसका होना जरूरी है। बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टीवी देखना या मूवीज देखना या कोई भी शो देखना। बोला जाए तो एक फादर आजकल जितना इमोशनली और फिजिकली बच्चों के साथ मेंटली प्रेजेंट होते हैं, पहले के फादर्स में उतने नहीं होते थे जितने आज के फादर्स एज ए हस्बैंड वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हर एक चीज में इक्वली वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि बच्चे अपने पापा को एज ए फ्रेंड भी समझे और उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करे कंपेयर टू पहले के फादर्स। आज के पॉइंट नंबर 4, आज देखा जाए तो आजकल गर्ल्स भी इक्वली काम करती है बाहर जितने लड़के बॉयज लोग करते हैं। तो आज के जनरेशन के जो हस्बैंड्स हैं वो समझते हैं कि वाइफ का कैरियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक लड़के का कैरियर इम्पोर्टेंट है। तो वो आज के हस्बैंड वाइफ के कैरियर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको भी एनकरेज करते हैं कि आप अपने काम पे आगे बढ़ो, अपना काम पे ग्रोथ करो, अपने काम पे ध्यान दो, ना कि प्रेशर देते हैं कि अब आपकी शादी हो गई आप अपने काम छोड़कर घर पे रहो, जो कि कंपेयर टू पहले ज़्यादातर वही होता था। बट आजकल गर्ल्स की जॉब को भी, वाइफ के जॉब को भी वो इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो भी अपने जॉब में आगे बढ़े, और वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उनके साथ शेयर करते हैं ताकि दोनों पार्टनर मिल के अपने कैरियर पर ग्रोथ करें और साथ में आगे बढ़े। क्योंकि उनको लगता है अगर उनकी जॉब इम्पोर्टेंट है तो वाइफ के लिए उसकी उनकी जॉब और उनका कैरियर भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो आज के हस्बैंड ये जरूर समझ, और कितने हस्बैंड तो शादी के बाद अपनी वाइफ को आगे पुश करते हैं कि आप अपने पढ़ाई कंप्लीट करिए, आप जॉब करिए, आप घर पे क्यों बैठे हैं। कितने हस्बैंड तो आजकल ये भी करते हैं, अगर वाइफ पहले जॉब नहीं कर रही है तो वो शादी के बाद उसको उस तरह रेडी करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करे जिससे वो अर्निंग करे, ताकि वो अपने आप में उसमें कॉन्फिडेंट आए, वो आगे बढ़े, अपने लाइफ में सक्सीड करे। आजकल इतने चेंजेस आ गए हैं जो कि पहले इतने नहीं थे। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल ही नहीं थे, होंगे, होते भी थे, बट अब जितने हैं पहले के कंपेयर में आज के डेट में वाइफ के कैरियर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिलता है एक हस्बैंड से, जितना कि वो अपने जॉब और अपने ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देता है। एक और पॉइंट है इक्वलिटी। आजकल के हस्बैंड ज़्यादातर इक्वलिटी पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं जो वो है वाइफ भी उतनी ही इक्वल है जितना हस्बैंड है, वाइफ के ओपिनियन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हस्बैंड के ओपिनियन है। आजकल जनरली एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ कोई भी डिसीजंस होता है मिल के लेते हैं। पहले इतना नहीं होता था, घर के मेल मेंबर्स जो डिसीजन ले लिए वो फाइनल हो जाता था, लेडीज लोग से पूछा ही नहीं जाता था या उनके ओपिनियन लिया ही नहीं जाता था। लेकिन आजकल हस्बैंड्स हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ में वाइफ के ओपिनियन भी लेते हैं और उनको सुनते भी और उनको इम्पोर्टेंस भी देते हैं, ताकि वाइफ को भी फील हो कि ये उसका फैमिली है और वो भी इम्पोर्टेंस फील करे। मेरे हस्बैंड को ले लो, वो अपने बिजनेस का, अपने घर का, अपने कोई भी चीज़ें करने का, छोटी से छोटी चीज़ वो हमेशा मेरे से डिस्कस करते हैं, मेरे ओपिनियन लेते हैं। अगर मेरे कोई ओपिनियन उनको पसंद आते हैं उसको यूज़ भी करते हैं। नहीं समझ में आता है, अगर कुछ मेरे राय नहीं समझ, फिर भी वो ऐसे मेरे को फील नहीं कराते कि नहीं तुम तो ये गलत बोली, तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो कुछ बोलो ही नहीं। वो सुन के हाँ बोलते और अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ मेरे बोलने से अगर उनका कुछ अच्छा भी होता है तो वो आके मेरे एप्रिशिएशन करेंगे, अरे हाँ तुमने बोला था, मेरा तो ये काम बन गया, थैंक यू, तुमने मुझे सपोर्ट किया। तो आजकल वो वाइफ के जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो ओपिनियन है, उसको आजकल बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और कोई भी चीज़ खरीद, अगर जैसे सपोज अभी कुछ खरीदना है तो वो अकेले नहीं है कि हाँ ये कंपनी का खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, हम सोच लिए और हम गए और खरीद लिए नहीं। वो वाइफ के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, बजट प्लान करेंगे, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना बजट में खरीदना है, क्या कलर का खरीदना है, सब चीज़ बैठ के दोनों म्यूचुअली डिस्कस करते हैं, फिर एक फाइनल सोल्यूशन में आके फिर वो काम होता है। तो आजकल ये इम्पोर्टेंस वाइफ को हस्बैंड दे रहे हैं कि उनके ओपिनियन भी उतने ही मैटर करते हैं जितने उनके ओपिनियन मैटर करते हैं, और मिल के हम एक काम करेंगे। वो हर हस्बैंड का आजकल मैक्सिमम थिंकिंग होता है, जो कि पहले की जनरेशन में हमें थोड़ा कम दिखाई देता था।
और आजकल हस्बैंड अपने फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने नेबर्स के सामने अपनी वाइफ के तारीफ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के या शाय के या शर्म के। अगर उसकी वाइफ कोई चीज़ में अच्छी है या कुछ अच्छा उसने किया है या उसके वजह से कुछ अच्छा हुआ है, तो वो बिना हिचकिचाए सबके सामने वो चीज़ को एडमिट करते हैं कि मेरी ये चीज़ तो मेरी वाइफ की वजह से हुआ है, या मेरी वाइफ ये चीज़ में बहुत अच्छी है, या मेरी वाइफ मेरे से भी अच्छा डिसीजन लेती है, या कुछ अच्छा काम में ग्रोथ की है। तो वो बिना हिचकिचाए, बिना शर्म के सबके सामने अपनी वाइफ का आजकल अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि पहले इतना कम था। ठीक है, पहले के अप्रिशिएट करते थे, अलग से कर दिया गया। आजकल सबके सामने वो बिना किचुशाई के अपनी वाइफ को भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी अच्छा फील करवाते हैं कि हाँ वो भी इम्पोर्टेंस है, वो भी मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है, और उसकी वजह से अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वाई नॉट, सबको बोलने में क्या ही दिक्कत है कि वो अच्छा करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैं मेरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कैसे, मेरा अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत मोमेंट्स होंगे। अभी रिसेंटली मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ड्राइविंग सीख रहे थे, तो दोनों ने साथ में ही, हम जाते थे साथ में सीखते थे साथ में आते थे। तो ऐसा हुआ कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि मैं उनसे अच्छा ड्राइविंग सीख रही हूँ और वो मेरे से कम ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो पता नहीं उसने मेरी सिस्टर को, मेरी सासू मॉम को, अपने फ्रेंड्स को, और जिनसे जिनसे वो मिले सबको बस यही बोलते हैं, आपको पता है मोनिका, तुम मेरे से भी अच्छा ड्राइविंग कर रही हो, तो बहुत अच्छा सीख गई है, पता है इतना जल्दी सीख कर मेरे से भी अच्छा सीखती है। तो सामने वाला सुन के हंस देता है, बट उनको नहीं लगता कि मैं कुछ अनोखा चीज बोल रहा हूँ या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सब सोचेंगे जोरू का गुलाम है या वो, नहीं, वो वैसे नहीं सोचते। अगर उनको फील हो रहा है वो चीज़ लगा, वो खुलेआम सबके सामने बोलते हैं कि नहीं वो चीज़ में मेरी वाइफ अच्छी, वो तो कितना अच्छा चला ले रही है, मेरे से भी अच्छा चला ले रही है, मेरे को तो कोई दरकार नहीं है, वही ड्राइव करेंगे, मैं तो आराम से बैठूंगा। एकदम फ्रीली बोलते, जैसे नेचुरली, जैसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अपने वाइफ को अप्रिशिएट करना आजकल हस्बैंड के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर उसकी वाइफ कोई चीज़ में अच्छी है तो वो खुलेआम अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं, इसमें उनको कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाना नहीं है, और जो कि जनरली होना भी नहीं चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है आज के हस्बैंड कंपेयर टू पहले हस्बैंड में जो जो उनमें चेंजेस आए हैं या जो जो वो डिफरेंस करते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज के जनरेशन के सारे हस्बैंड वैसे हैं। आज के जनरेशन में भी कुछ ऐसे हस्बैंड होंगे जो ये सब पॉइंट्स में नहीं आते, या पहले जनरेशन के भी कुछ हस्बैंड्स होंगे जो ये सब पॉइंट्स में कैटेगरी में फुलफिल करते हैं, और वो वैसे होंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता आपके हस्बैंड आपके साथ क्या कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स में आते हैं, कौन से पॉइंट्स में नहीं आते हैं। एक गुड हस्बैंड वो होते हैं जो कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करें, उसकी सपोर्ट करे, वो उसको लव करे, उसकी केयर करे, वो ही एक बेटर हस्बैंड करते हैं। ये नहीं डिपेंड करता कि हमारे पापा के जनरेशन के हस्बैंड ज़्यादा अच्छे थे कि अभी के जनरेशन के हस्बैंड है। दोनों हस्बैंड में गुड पॉइंट्स भी होते हैं, बैड पॉइंट्स भी होते हैं। एक अच्छे हस्बैंड डिपेंड करता है कि वो उनका नेचर कैसा है, एक अपनी वाइफ के प्रति वो कैसे बिहेव करते हैं, उससे डिपेंड मोस्टली होता है कि एक हस्बैंड कैसे हैं। तो आपको क्या लगता है, आज के जनरेशन के हस्बैंड ज़्यादा बेटर है या ओल्ड जनरेशन के हस्बैंड ज़्यादा बेटर है? ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आज के हस्बैंड कंपेयर टू पहले हस्बैंड्स बेटर हैं, कौन से हैं? ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और आपके हस्बैंड किस किस कैटेगरी में आते हैं वो सब पॉइंट्स भी ज़रूर नोटिफाई करिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है, मुझे तो लगता है वो हर 10 पॉइंट्स के 10 पॉइंट्स से मैं उसको ब्लू टिक दूंगी कि वो इज़ ए ग्रीन फ्लैग। हाँ, हमारे नोक-झोंक होते हैं, लड़ाई झगड़े, कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो हर कपल्स में होते हैं। अगर झगड़ा नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा? बट वो प्यार को, वो झगड़े को सॉल्व करके आगे बढ़ना ही तो रिलेशनशिप है, जो कि हम भी करते हैं। तो मेरे पॉइंट्स तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 डिज़र्व करते हैं सारे पॉइंट्स में। आप ज़रूर बताइएगा आपके हस्बैंड को आप कितने पॉइंट्स देंगे इन 10 पॉइंट्स में से, और आप कौन से हस्बैंड प्रेफ़र करेंगे? ज़रूर मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा, मैं वो टॉपिक ज़रूर कवर करने का कोशिश करूँगी। एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।